हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, जो हमारे यहाँ माता की पूजा होती है उसका वीडियो मैं अपलोड करूँगी। तो मैंने ये ब्लॉगिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है। रात के 12:30 बज रहे हैं। हम सब लोगों ने डिनर कर लिया है और मम्मी आधी तैयारियाँ अभी करके रख ले रही हैं, जो ताकि जो सुबह पूजा करनी है उसका ब्रह्म मुहूर्त हमसे डिले ना हो जाए। मम्मी ने चावल बिछाया है, चावल के ऊपर पीतल का कलश और उसके अंदर पानी में चना भिगो के रखा है। दीवार पे आप छापे देख रहे हैं, ये छापे मम्मी ने चावल के और हल्दी के मिक्सचर जो घोल होता है उसके लगाए हैं। 9 छापे लगते हैं। ये पूजा दीवार यहाँ किचन में ही होती है, ये पिछली बार भी हुई थी। मम्मी ने 9 छापे लगाए हैं। फिर उसमें घी से टीका है। उसी घी के जो टीके लगाए हैं उस टीका के ऊपर मम्मी सिंदूर का टीका लगा रही हैं। जो देख रहे हैं ना, यही है चावल का और हल्दी का घोल। और ये सेम जैसे कलश टीकना कहते हैं, ये मम्मी कलश के ऊपर भी कर रही हैं। कलश के चारों तरफ मम्मी घी और सिंदूर का टीका लगा रही हैं। तो ये आधी पूजा मम्मी अभी इसलिए करके रख रही हैं ताकि सुबह जब हम प्रसाद वगैरह बनाएंगे उसमें हमें देर ना हो जाए, ब्रह्म मुहूर्त निकल ना जाए। ये जो मिट्टी के ढेले आप देख रहे हैं, ये 9 माताओं को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 9 माताएं हैं, बट अभी हमने इसको आह्वान नहीं किया, इसलिए अभी हमसे प्रिपेयर करके रख रहे हैं। जब हम आह्वान करेंगे ना तभी माता इसमें आएंगी। और ये जो पत्तियाँ देख रहे हैं, ये आप देख सक रहे हैं कि ये नीम और आम की पत्तियां हैं। आम और नीम की जो कोपलें होती है ना, अभी सीजन में जो कोपल आती है वो है। इसके ऊपर मम्मी चावल की कटोरी रख रही हैं। चावल की कटोरी में घी रख रही हैं। तो कलश को कभी भी ऐसे ही नहीं रखते हैं, इसलिए मम्मी इसके बाद ये जो फूलों की मालाएं हैं उस फूलों की माला को भी मम्मी अभी से इसको रख दे रही हैं। तो ये जो नॉर्मल कलश हम 9 दिन जो कंचिका पूजने के लिए जो हम स्थापित करते हैं ना, ये वो कलश नहीं है। ये हमारे यहाँ पूजा का कलश है। इसमें नारियल जो है ये मम्मी अलग से रख रही हैं। नारियल को कभी भी ऐसे ही नहीं रखते। इसको या तो चुन्नी में लपेट के या रक्षा सूत्र में बांध के रखते हैं। तो ये रक्षा में मम्मी ने लपेटा है। और ये हूँ मैं अपने हाथों से अब टीका, जो ये छापा और टीका है, ये दरवाजे पे लगाऊंगी, किचन के दरवाजे पर। यहाँ पे जो मेरी ननद है वो मुझे चिढ़ा रही थी कि आपके इतने बड़े बड़े हाथ हैं और आप इतने बड़े बड़े हाथों से टीका लगा रही हैं और छापा मार रही हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पे मैं उन्हें कह रही थी कि ठीक है, ये बात रिकॉर्ड पे मत बोलो, अदरवाइज़ मैं म्यूट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि म्यूट कैसे करते हैं। हालांकि मैंने वो सीख लिया और मैंने उनको म्यूट कर दिया है और मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो सेम मैंने पिछली बार भी ये जो छापे लगाए थे, इसके ऊपर में से मम्मी की तरह ही घी का टीका लगाया था। घी के टीके के ऊपर अब सिंदूर का टीका लगा रही हूँ। तो ये टीका मैं लगा चुकी हूँ। ये हूँ मैं, गोलू मोदूसी। अब बज गए हैं सुबह के 2:30 और मम्मी ये जो चीज़ अभी फ्राई कर रही हैं वो है गुलगुला। ये है गेहूं के आटे का मिक्सचर और घोल। इसमें मम्मी ने ड्राई फ्रूट्स और शक्कर डाली है। इसको मम्मी जो जिस तरह से देख रहे हो ना, अलग तरीके से इसको रात को फेंट के रख दिया था और अब इसको छान रही हैं। ये जब छन जाएगा तो ये एकदम दिख रहा था गुलाब जामुन की तरह। मुझे बहुत पसंद है ये। अगर आप किसी नॉर्थ इंडियन को, यूपी या बिहार साइड के किसी भी कलीग या फ्रेंड को जानते होंगे, अपने किसी भी जानकार को, तो आपको ये गुलगुला ज़रूर पता होगा। गुलगुला ठेकुआ, बट हमारे यहाँ ठेकुआ नहीं बनता, हमारे यहाँ पे सिर्फ गुलगुला बनता है। और मम्मी ने यहाँ पे, जो मैंने कहा था कि मम्मी ये गुलगुला आपस में चिपक गया है, तो मम्मी उसी को तोड़ रही थी, अलग कर रही थी और कह रही थी कि ये दोनों आपस में प्यार कर चुके हैं। ये आटा यहाँ पे गुंद गया है। इस आटे की पूरियाँ बनेंगी जो मम्मी बेलेंगी और मैं उसको छानूंगी। और ये है गुलगुले का घोल। ये है चावल ऐसे ही बनते हैं हमारे यहाँ पर। ये चना भिगो के रखा है। ये भी कच्चा भिगोया हुआ चना जो है ये माता जी को प्रसाद में चढ़ेगा, माता जी को भूख लगेगा। ये गुलगुले बन गए हैं यहाँ पर। और बाकी जो पूरियाँ हैं वो छान ली हैं, मम्मी ने बेली और मैंने छानी है। मैं इसमें वीडियो ले रही थी। मम्मी बार बार मुझे याद करा रही थी, अरे आप वीडियो नहीं ले रही हो, तो मैं बीच बीच में याद करके वीडियो ले रही थी। ये आटे के घोल का, जो आपने पहले देखा, वो आटे के घोल का हलवा था। और ये चना और उड़द की दाल है। यहाँ पे मैं आटा गूंद रही हूँ प्रसाद के बाद वाली कचौड़ियों के लिए। ये हूँ मैं और वो मम्मी बड़ी शौक लग रहा था कि हम वीडियो बना रहे हैं, हम अपलोड करेंगे तो तुम मुझे अच्छे से कवर करो। तो ये है माता, हमने सारी प्रिपरेशन कर ली है। ये जो आप रक्षा देख रहे हैं, इस रक्षा में चांदी की माता है जो मम्मी ने बनाई है। तो ये जो है कलश के आसपास मम्मी पहनाएंगी
और फिर उसी की पूजा करेंगी। ये है माता, देख रहे हैं ना आप, जो चांदी में ये माता बनी हुई है, ये बनवानी होती है। मम्मी इसको हर बार कुछ न कुछ एक्स्ट्रा इसमें करवाना होता है, हर साल बढ़वाना कहते हैं। ये मैं हूँ। अब मम्मी ये जो इसमें माता का आह्वान मम्मी अब कर चुकी हैं, तो ये जो चावल का घोल है इससे नीचे ना लीपते हैं, बट ऐपन कहते हैं इसे। ये लीप नहीं रही थी, इसको मम्मी ने सिर्फ छिड़क दिया है। ये है अड़हुल का फूल जो हमारे यहाँ कहते हैं ना, और ये माता को बहुत पसंद होता है, उनका फेवरेट होता है। अब जो मम्मी कर रही हैं ये पत्तल बिछा रही हैं। यहाँ पे आप मम्मी ने यूज़ किया है केले का पत्तल, केले के पत्तों का, लेकिन आप कटहल के जो बनते हैं ना, कटहल के जो प्लेट्स बनती हैं या उसकी भी पत्तल बना सकते हो। अब यहाँ पे मम्मी ने दिया जला लिया है, माता को बुला लिया है। ये जो दिया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ज्वाला माता को, और मम्मी अब 9 अगरबत्ती और धूप से उनकी पूजा करी है। अब मम्मी दिया से पूजा कर रही है। सुबह के एग्जैक्ट जो 3:45 का मुहूर्त होता है ना, तो उसी वक्त हमने ये पूजा स्टार्ट कर दी थी, तो सब कुछ बहुत अच्छे से और टाइम से हो गया था। पहले मम्मी ने पूरियाँ रखी हैं, 2-2 पूरियाँ, उसके ऊपर जो चावल है ना, उबले हुए चावल, वो उसके ऊपर चना की और उड़द होती है उसकी दाल है। इसमें जो आटे का हलवा बनाया था ना, जो बिना भुने कच्चे आटे को पानी में घोल के सीधा हलवा बनाते हैं, उसी में शक्कर वगैरह घोल के, वो है। उसके ऊपर मम्मी ने 2-2 गुलगुले रखे हैं। ये लग गई है माता की थाली, ऊपर बताशे रख रही हैं। और वो जो कच्चे चने आपने देखा था कि मम्मी ने भिगोए हैं, अब मम्मी ने ये कच्चे चने रखे हैं। मम्मी ने यहाँ पर उनको नैवेद्य चढ़ाया है। और अब हाँ देखिए, माता जी को कह रही हैं कि अब आइए और भोजन ग्रहण कीजिए। मम्मी ने उसके बाद जो ये साड़ी देख रहे हैं आप, इसको चुनरी कहते हैं। मतलब आप कोई भी कपड़ा है जो वस्त्र अर्पण करते हैं, आप किसी को घर पे बुलाते हैं मेहमान को, तो उसकी विदाई करते हैं ना, तो मम्मी ये विदाई कर रही है। विदाई में उनको सिक्के और साड़ी दे रही हैं। अब ये पूजा हो चुकी है। जब ये पूजा हो जाएगी तो मम्मी हवन करेंगी। तो मम्मी ने यहाँ पे हमारी, मेरी, मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छी अपने बच्चों की अच्छी सी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो, वैसा आशीर्वाद मांगा है माता से। अभी मम्मी हवन कुंड जो होता है ना, उसके अंदर कपूर, घी, हवन सामग्री से हवन कर रही हैं। तो ज़्यादा हवन मम्मी ने मना किया कि हवन नहीं करेंगे, हल्का सा बस धुआं और अग्नि आ जाए ना तो हवन हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब माता की विदाई के लिए जो हमने वो 9 मिट्टी के ढेले थे ना, वो हम लेके जा रहे हैं नीचे। हाँ, बाट पूजने कहते हैं। मैं यहाँ पे कह रही थी बाट पूजने जा रहे हैं। बाट मतलब चौराहा पे, वैसे चौराहे पे पूजते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे फ्लैट में रहते हैं, यहाँ पे चौराहा तो है नहीं, तो हम मम्मी नीचे ही आ गई हैं। तो मम्मी ये 9 माताओं को विदा कर रही हैं। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप लोगों ने जो अभी व्लॉग देखा मैंने स्टार्ट किया है, जो हमारी माता की पूजा होती है चैत्र का जो नवरात्रों का दिन होता है, 9वां दिन, उस दिन हम लोग ये सारी पूजा करते हैं। तो जैसे हम पहला दिन होता है उस दिन माता को घर बुलाते हैं, 9 माताओं को, नवदुर्गा को घर बुलाते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, व्रत रखते हैं, जो भी पूरे दिन विदाउट लहसुन प्याज का खाना वाना बनता है। और आज अष्टमी के रात को जो हम तैयारियां करते हैं, जो मैंने आपको बताया अभी, जो खाना वाना बनाया उनके मनपसंद का खाना होता है, वो हम बनाते हैं। 3:45 जो ब्रह्म मुहूर्त होता है हिंदू मुहूर्त के हिसाब से, जो ये समय होता है सुबह के 3:45 बजे का, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। उस वक्त हम माता की जो 9 दुर्गा माताएं हैं उनकी पसंद का भोजन बनाते हैं, नैवेद्य बनाते हैं, जो आपने देखा। उनको कपड़े, जो साड़ी वगैरह जो उनको चढ़ानी होती है वो हम चढ़ाते हैं और उनका आज विदाई कर देते हैं। तो माता आज जो हैं उनको हमने विदा कर दिया है, जो हम बाट पूजने गए थे। और अब उनको दोबारा जो सितंबर के नवरात्रे आएंगे ना, तो हम दोबारा बुलाएंगे उन्हें। तो उस वक्त हम ये जो पूजा है ये नहीं होती है, साल में एक ही बार होती है। ऑलमोस्ट यूपी के जितने भी सारे घर हैं, जितने भी परिवार हैं, चाहे वो कोई भी हो, लाइक सारे लोग ये चीज़ ऑलमोस्ट करते हैं। और आई होप मैं कवर कर पाई हूँ, आप लोग को समझ में आया हो, कैमरा एंगल या जो भी, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, और आप लोग को पसंद आया हो। और तो फिर ठीक है, अभी जो हमारा पूजा का काम था वो तो हो गया, बट आज हमारे घर में चूल्हा नहीं जलेगा, क्योंकि
इसलिए क्योंकि आज जो भी हम खाना जो बनाए हैं माता को विदा करने के लिए, माता की पसंद का खाना वही दोनों टाइम खाएंगे। और आज एक भी बार हम चूल्हा नहीं जला सकते। जो अभी सिर्फ 2 चीज़ें रह गई हैं, कचौरी और सब्ज़ी जो मम्मी बनाएंगी। मम्मी सब्ज़ी बना लेंगी और मैंने आटा वगैरह गूँध दिया है, मैंने आपको दिखा दिया था, आटा गूँध दिया है। और अब मैं जाके बस उसको मम्मी बेलेंगी उसे, और मैं उसे छान वान लूँगी, फ्राई करेंगे। और फिर चूल्हा की पूजा करके, साफ़ वाफ़ करके, पूजा करके हम उसे आज के लिए रेस्ट करेंगे। आज खाना नहीं बनेगा हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे माता की विदाई हुई है। तो जो उनकी विदाई का खाना था हम वही खा के पूरे दिन रहेंगे। और हाँ, ये तो मैं भूल ही गई, कंचक भी खिलाएंगे हम। आई डोंट थिंक कि मैं कंचक ले सकती हूँ, वीडियो में ले पाऊँगी नहीं। कोशिश करूँगी कि कंचक की मैं वीडियो ले लूँ, और ठीक है, अगर ले लूँगी तो मैं इस वीडियो में ऐड कर दूँगी। अगर नहीं ले पाऊँगी तो सॉरी उसके लिए। बाय, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय, बी पॉजिटिव।